नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर प्रेरणा गुप्ता है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है और मैं दिल्ली में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे बायोकेमिकल या केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, कब हम किसी प्रेगनेंसी को बायोकेमिकल या केमिकल कहते हैं, ये कितनी कॉमन है, क्या आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर हमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती है तो क्या इसका कोई इम्प्लीकेशन है हमारी फ्यूचर प्रेगनेंसी में, इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है या फिर इस बायोकेमिकल प्रेगनेंसी को एक हेल्दी प्रेगनेंसी में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बायोकेमिकल प्रेगनेंसी होती क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमारे पीरियड्स ओवरड्यू हो जाते हैं तो हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। उसमें अगर 2 लाइनें आती हैं तो हम मानते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। जो यूरिन का टेस्ट है वो आपकी बॉडी में एक हार्मोन HCG को टेस्ट कर रहा है। ये 2 लाइनें ये बताती हैं कि आपकी बॉडी में ये हार्मोन HCG है। या फिर कई बार हम ब्लड टेस्ट कराते हैं और उसमें बीटा HCG पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव मतलब उसकी वैल्यू 5 के अबव आती है तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारी बॉडी में HCG हार्मोन आ रहा है। नॉर्मली हमारी बॉडी में HCG नहीं आता अनलेस हम प्रेग्नेंट हैं। तो जब हमारी बॉडी में ये केमिकल साइंस आते हैं HCG का, आइदर हमारा UPT पॉजिटिव आता है या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम इसको प्रेगनेंसी मानते हैं। नॉर्मली यूजुअली कंडीशंस में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को क्लिनिकल सैग दिख जाता है और इसको क्लिनिकल प्रेगनेंसी मान लिया जाता है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा, वो पॉजिटिव आया, अगले दिन करा वो लाइन फेंट होने लग गई और उसके बाद वो लाइन चली गई, हमें पीरियड्स आ गए। तो यहाँ पर हमारा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था बट हमारा केमिकल ने बताया था कि हम पॉजिटिव है, बट ये चला गया। तो हमारे पास कोई क्लिनिकल साइन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं था। या फिर हमने ब्लड टेस्ट कराया बीटा HCG का, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिरती गई। तो यहाँ पर केमिकल प्रेगनेंसी है, मतलब HCG बॉडी में पॉजिटिव आया है, केमिकल पॉजिटिव आया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखी। तो इसको बायोकेमिकल और केमिकल प्रेगनेंसी बोला जाता है। जब आपका पीरियड्स 2-3 दिन ओवरड्यू हुए हैं, UPT पॉजिटिव आता है या HCG पॉजिटिव आता है, बट अल्ट्रासाउंड में हमें प्रेगनेंसी नहीं दिखती है। बायोकेमिकल या केमिकल प्रेगनेंसी काफ़ी कॉमन है। बायोकेमिकल या केमिकल प्रेगनेंसी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट एज हाई एज 15-20% में होती है। कई बार हमें पीरियड्स ओवरड्यू होते हैं, थोड़े 3-4 दिन बाद आ जाते हैं, हमने टेस्ट नहीं करा होता, हमें पता नहीं चलता कि हम प्रेग्नेंट थे, बट हो सकता है उस टाइम आपको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई हो और वो अपने आप चली गई हो। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 15-20% हो सकती है, लेकिन बिकॉज आजकल हम IVF करते हैं या ओवुलेशन इंडक्शन IUI करते हैं, तो नॉर्मली हम ऑन द डे, जिस दिन हमें पता है कि टेस्ट आ जाना चाहिए पॉजिटिव, हम टेस्ट कर लेते हैं। तो आजकल बायोकेमिकल प्रेगनेंसीज नॉर्मली से ज़्यादा हमें आइडेंटिफाई हो रही है। जैसे अगर मैंने IVF करा है तो नॉर्मली 12वें-13वें दिन के बाद मेरा HCG पॉजिटिव आ जाता है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद, लेकिन अगर HCG गिरने लग जाता है और मुझे अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं दिखती है तो इसको हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी मानते हैं। बट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट एज सच बायोकेमिकल प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बढ़ाता है। आपके रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन में या फिर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सेम चांसेस रहते हैं। तो हमने अभी तक जाना कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी मतलब बॉडी में केमिकल HCG आया है लेकिन अल्ट्रासाउंड में बेबी नहीं दिखा, तो इसको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी देते हैं। ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, लेकिन बिकॉज जल्दी प्रेगनेंसी चली जाती है तो पता नहीं चलता। IVF या IUI से इसके चांसेस नहीं बढ़ते हैं। अब इसकी इम्प्लीकेशंस कि अगर हमें बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुई है तो इसका कोई इम्प्लीकेशन है क्या फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए। तो ये सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी से हमें ये पता चला है कि हमारे एग एंड स्पर्म ने जोड़ के बच्चा बनाया। वो बच्चा गया और इम्प्लांट करा, यूट्रस में गया ये नहीं पता हमें, बच्चा गया और इम्प्लांट करा, उसकी वजह से ब्लड में HCG आया। तो इससे हमें ये पता चला कि एग एंड स्पर्म जुड़ सकते हैं साथ में। तो ये फर्टिलाइजेशन का एक साइन है कि आपके एग एंड स्पर्म में जुड़कर बेबी बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन हमें लोकेशन नहीं पता। ये एम्ब्रियो हो सकता है यूट्रस में इम्प्लांट करा हो सकता है ट्यूब में भी इम्प्लांट करा हो, तो इसमें लोकेशन अननोन होती है। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी ये नहीं बताता कि आपके यूट्रस में बच्चा करने की क्षमता है या नहीं। तो इसकी वजह से हम एक ये फ़ायदा मानते हैं कि अगर आपको बायोकेमिकल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो आप में प्रेगनेंसी होने की कैपेसिटी, एग एंड स्पर्म में जोड़कर बच्चा बनाने की कैपेसिटी है, तो इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। मान लीजिए अगर मैंने एक पेशेंट कपल का IVF करा, 2 कपल्स हैं,
एक का बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुआ था और एक का प्रेगनेंसी नहीं हुआ था। तो जिस पेशेंट का बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हुआ था उसका नेक्स्ट आईवीएफ सक्सीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू अ पेशेंट जिसका नेगेटिव HCG आया था। तो बायोकेमिकल प्रेगनेंसी का फर्टिलिटी में थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो क्या बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हम हेल्दी कर सकते हैं, इसको क्लिनिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बिफोर क्लिनिकल बनने से पहले अबॉर्ट कर जाती है। हमारे पास कोई तरीका या ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको हम सपोर्ट दे दें और ये कंटिन्यू कर जाए। बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आजकल हम इसको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की तरह ही मानते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपकी उम्र 38 के अबव है और आपको बार बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, तो इसका कारण आपके क्रोमोसोम्स हो सकते हैं कि आपकी एज बढ़ गई है और उसकी वजह से एग्स एंड स्पर्म्स में इश्यू आ रहा है और फिर इसलिए प्रेगनेंसी में खुद में पोटेंशियल नहीं था आगे ग्रो करने का, तो इसलिए नहीं ग्रो करी। बट यंगर पेशेंट में अगर आपकी उम्र यंग है, आप 35 साल से कम उम्र के हैं और आपको बार बार बायोकेमिकल प्रेगनेंसी है, तो कोई ना कोई रीज़न है कि आपको बार बार प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पा रही। तो इस केस में आपको फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, बिकॉज कोई कारण हो सकता है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर इसको एक रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की तरह ही ट्रीट करा जाता है। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने कुछ नया ही जाना होगा। धन्यवाद।